नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तो यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, हम लोग उसे सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं हिंदी का, हमने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आज से हम बात करते हैं मैथ के भी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, जो पिछली बार पूछे गए थे 2021 में, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आज इस टाइम हम देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। ठीक है, पेपर कब का है तो आप कहेंगे 12 नवंबर 2021 का है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर यह रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम पहले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है जीपी का क्वेश्चन पूछा गया है। जीपी का क्वेश्चन आसान तरीके से लगाने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों, जैसे इसमें दिया है 2/5, फिर दूसरा है 2/25, फिर है कितना 2/125, फिर ऐसे करके 2/625 है। जहाँ भी आपको जीपी का क्वेश्चन दिखाई दे और इस फॉर्मेट में रहे तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, इसको लिखेंगे 2, नीचे जो 5 लिखा गया है बस इसको 1 कम करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। मानेंगे नहीं? 2 से काट दीजिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। 1/2 से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, 1/2 से ऑप्शन सी वाला शुरू है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। हर क्वेश्चन पे आप ट्राई कीजिएगा, हर क्वेश्चन पे लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। यक्ष एक कार्य को 131 दिन में पूरा कर सकता है, वह 47 दिनों तक अकेले काम करता है। शेष कार्य को वाई जो है 84 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ है, संपूर्ण कार्य को पूरा, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, पूरा मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, यह पूछना चाहता है। हम बात करते हैं यक्ष एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 131 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वह कितने दिन तक काम किया है, 47 दिन तक। अगर हम इसमें से 47 को हम माइनस कर देते हैं, 47 इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो कितना शेष काम बचा होगा। 41 दिन तो वह काम 47 दिन काम किया है, तो कितना काम बचा होगा 141 में से, तो आप कहेंगे घटा दीजिए, 84 बचेगा। ठीक है, अभी कितना काम बचा है तो आप कहेंगे 84 काम बचा है। अब इसे वाई जो है 84 दिन में कर रहा है, वाई कर रहा है, कितना काम हमें बचा है, 84 काम बचा है। कितने दिन में यह काम कर रहा है तो आप कहेंगे 84 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, वाई की क्षमता हमें कितना पता चल गया है, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं हमें 131 दिन पूरा काम करना था, जिसकी क्षमता 84 दिन यह काम किया है, तो टोटल जो शेष काम बचा होगा 47, तो वह 47 जो है यक्ष भी 47 के दिन में किया होगा 47 काम। अगर 47 काम 47 दिन में कर रहा है तो इसकी भी क्षमता 1 आ जाएगी। तो यक्ष और वाई टोटल काम में कितना हो जाएगा, 131। इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता भी 1 है, 2 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। और ठीक है, 1 मिनट, 2 छक 12 सीधा करिए ना, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65.5। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मैथ में कहीं कहीं आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि जल प्रतिबिंब होना चाहिए। जल प्रतिबिंब वाला चुनना है हमें ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं। देखिए, जल प्रतिबिंब वाला बात करते हैं तो ए उल्टा हो जाएगा, 9 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आर लेकिन हो जाएगा, तो आर यहाँ गलत तरीके से दिया है, तो आप कहेंगे यह हमारा नहीं होगा। एक एक ऑप्शन 2 2 बार दिया गया है, क्योंकि एक इंग्लिश वाला है और एक हिंदी वाला है, तो आप कहेंगे पहला वाला नहीं हो जाएगा। दूसरे की हम बात करते हैं। देखिए, 9 हमारा जो है, यहाँ बात कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन की। पहले ए से हम लास्ट में चेक कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमारा 9 आना चाहिए था, लेकिन दूसरे नंबर पे हमें 8 दिया, पहला भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। आर को उल्टा करके लिखा जाएगा, तो यहाँ भी हमारा ए को सीधा लिख दिया है, तो आप कहेंगे यह भी नहीं हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बचता है, जो कि चौथा ऑप्शन बच रहा है, बिल्कुल यह आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है, चौथा वाला सही है। चलिए चौथा प्रश्न अब देखते हैं। देखिए, चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा से हम बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित होने पर 7 शेष फल बचे। ठीक है, 7 शेष फल बचना चाहिए, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 8, 10, 12, 15 और 20, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो जाए, तो एलसीएम ले लीजिए। तो सीधा सीधा एलसीएम की हम बात करते हैं, 2 से काट दीजिए,
फिर 2 से एक बार काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 15, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को अब आप 3 से काट दीजिए। 3 से काटते हैं तो यह 2 रहेगा, 5 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1, 3 पचे 15 हो जाएगा, यह 5 ही रहेगा। 5 से एक बार और काट दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो यह 2 रहेगा हमारा, 5 1 हो जाएगा, यह 1 खत्म हो गया। यहाँ 2 बचा है तो सभी का आप गुणा कर लीजिए। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना के 60, 60 दूना के 120। हमारी संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई है? 120 जो है इन तीनों जो संख्या दी गई है इनसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि वह 4 अंकों की होनी चाहिए। 4 अंकों की होनी चाहिए तो इसका हम बात करते हैं, तो 4 अंक में बनाने के लिए इसका गुणा मल्टीपल देखिए। तो आप कहेंगे अगर हम बात करते हैं 12 दहा में 120 हो जाएगा तो ज़्यादा है, लगभग इसके आसपास में 1000 के आसपास में पहुंचना है जो कि ऑप्शन के अनुसार। तो इसका 9 गुना आप कर दीजिए, तब कहेंगे 12 नवैया 108 हो जाएगा, 1080। 1080 वह संख्या होगी जो यह तीनों से चारों संख्या जो पांचों दी गई हैं इनसे विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि 7 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें आप 7 को ऐड कर दीजिए। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे वह संख्या 10 87 हो जाएगी, जो इन संख्याओं से अगर विभाजित किया जाएगा तो जाके 7 शेषफल देगी, 10 87 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, इसमें का 6वां प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि ब्रांड जो है यम और पी की बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। बीच के अंतर कितना हो जाएगा? देखिए कौन कौन है, यम और पी की बात कर रहा है। यम का कितना है? तो आप कहेंगे यम का जो भाग बताया गया है कौन सा है? 15 है। यम का कितना है? 15 है, यहाँ हम लिख रहे हैं। दूसरे की बात करते हैं, कौन सा था? पी। पी की बात करते हैं तो पी का हमारा कितना परसेंट दिया है? पी की बात करते हैं 20% है। चलिए अब हम फिगर की बात खत्म कर देते हैं, अब हम ऊपर आते हैं। देखिए इसमें हमसे बताया गया था 2 दिए गए हैं। यम का मान कितना है? 15% है, और बी का मान कितना है? 20% है। ठीक है, हमसे टोटल दिया गया है कितना? 85,000 दिया गया था। ठीक है, प्रश्न में दिया गया था। अगर 100% बराबर इतना है तो 1% का मान आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे 15 और 20 का अंतर 5 का हो जाएगा। एक अनुपात बराबर 1% बराबर हमारा कितना है? 850 है। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए 0, 5 बच्चे 25, 2 5 8 40 और 2 42 हो जाएगा। 42 50 हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, देखिए चलिए 7वां प्रश्न में अब आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। एक संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, और शेषफल नीचे बच रहा है कितना? 3 बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, 11 से पहले इसमें गुणा किया जाता है, फिर जाके इसको ऐड किया जाता है। 11 का गुणा करेंगे, 11 करने 11 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमसे कह रहा है 14 का वर्ग करना है। 14 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 14 का वर्ग की बात करते हैं तो 196 होता है। ठीक है, अब इसे हमें 11 से विभाजित करना है तो कितना शेषफल बचेगा? भाग दे दीजिए, 11 ही करने 11 हो जाएगा, 8 बचेगा, और 11 77 हो जाएगा, 77 और 9 कहेंगे आप 86 होता है। तो शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। या आप देखिए इसको यहाँ जब बताया गया था 11 से विभाजित करना है, हमने उस संख्या को निकाला है कितना? 11 है, तो 14 है, 14 में 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? शेषफल बचेगा, तो आप कहेंगे 3 शेषफल बचेगा। बस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तब भी हमारा यहाँ बिल्कुल 9 आ जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देख लीजिए। अब इसमें पूछा गया है, इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट। 8वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 700 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 से दोनों से विभाजित है। 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 3 बच्चे 15 हो जाएगा। इनका एलसीएम जो संख्या 3 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, वह कौन संख्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। हमें बताना है कितना? 700 के बीच में। 700 में 15 से बस भाग दे दीजिए। 15 से बात करते हैं तो 15 चौक 60 हो जाएगा।
10 बचा है तो 100 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, ठीक है, 15 छक 90 हो जाएगा। लेकिन फिर हमें 10 बचेगा तो इसमें जो है 15 का भाग नहीं जाएगा, तब इस संख्या को नहीं लीजिएगा। कितनी बार में से भाग गया है 15 का, तो आप कहेंगे 46 बार में गया है, तो 46 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कह रहा 320 का 20% और 460 के 20% से यक्स कम है, तो यक्स का मान हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल से देखिए, 320 का 20% माइनस करना है कितना, 460 का 40% बराबर कितना होगा, वह हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहले इतना भाग सॉल्व करने पे, फिर इसका भाग सॉल्व करने के बाद कितना हमें आएगा, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 32 दूना के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा 64 आएगा। इसकी बात करते हैं तो इस दोनों को काट दीजिए, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। 184 में से 64 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से बात करते हैं तो ठीक है, 8 में से 6 को घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, 120 होगा, 120 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी दिया गया है 120, डी वाले ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे की बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, NERCFA यदि अक्षरों को सही तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, गठित शब्द 5वां अक्षर क्या हो जाएगा। यह किसी देश का नाम, कह रहा है किसी देश के नाम के अक्षर यह दिए गए हैं, ठीक है, यह अक्षर दिए गए हैं, तो इसका उस तरीके से लिखा जाएगा कौन से देश का यह नाम है, तो उसका 5वां अक्षर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह लिखा गया है फ्रांस, FRANCE, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है फ्रांस। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आपको 6 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनमें से हमसे पूछा गया है 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां अक्षर कौन सा है, आप कहेंगे सी वाला है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व करके बताना है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए पीछे से सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ 1296 से बात करते हैं, तो 1296 किसका स्क्वायर होता है, 1296 की अगर हम बात करते हैं, देखिए हाँ 1296 की बात कर रहे थे। 1296 हमारा कितने का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यह हमारा 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इतना हमने सॉल्व करके इसके जगह पर हम 36 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ से शुरू होगा, 180 में से 36 को आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 10 में से 6 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 7 में से 3 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 करणी में है तो करणी हटाएंगे तो कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे 12 का हो जाएगा। अर्थात हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें इतना प्राप्त हुआ है। अब 1316 जो 2316 दिया गया है उसमें से 12 को हम घटा देते हैं। अगर 12 को घटा देते हैं तो यह हमारा बचेगा कितना, 2304 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमें कितना प्राप्त हो गया है, आप कहेंगे 2304, लेकिन यह करणी में है। अगर हम करणी हटाते हैं तो यह कितने का स्क्वायर होता है, 2304 की बात करते हैं तो यह 48 का होता है। कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 48 का हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, 48 हमें बचा है। इसके बाद हमें भाग वाला सॉल्व करना। अब इधर हम आ जाते हैं करणी में। 121 कितने का मान होता है, तो आप कहेंगे 11 का मान होता है। 587 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 8 में से 1 7, 576 हो जाएगा। 576 हो जाएगा। 576 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 24 का होता है, अर्थात यह 24 हो जाएगा। 24 में हमें भाग देना है कितने से, 48। 24 से भाग देंगे, 24 दूना के 48, अर्थात ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 हो जाएगा। तो 2 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लीजिए, 0 बढ़ा दीजिए तो आप कहेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। 0.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प 11 से विभाजित है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक अंक को छोड़कर अगले अंक को जोड़ लिया जाता है, फिर जो लास्ट में बचा रहता है उसको जोड़ लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए
पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इसको चेक किया जाए तो देखिए हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो 2 को ले लीजिए, अगले अंक छोड़ के 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 4 कितना हो गया है, तो आप कहेंगे यहाँ 15 हमने पाया है। पहले ऑप्शन में हमने कितना पाया है 15। अब जो शेष बचा है जैसे 7 के बाद 9, 9 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा ना हमने डबल 2 अंक छोड़ दिया है। चलिए इसको देखिए पहले फिर से, 2 और 9 11 हो जाएगा। 11 में फिर 0 जोड़ना क्योंकि एक एक अंक छोड़ना है, ठीक है। 11 हो जाएगा, 11 में से 8 को जोड़ देना है तो 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7 में, 7 में 9 जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो जाएगा। 16 में फिर कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो आप कहेंगे 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो पहली संख्या हमारी 19 आई है, दूसरी संख्या 20 है, या तो इनका अंतर 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं 11 का मल्टीपल होना चाहिए अंतर। लेकिन यहाँ हमें अंतर की बात करते हैं तो यहाँ हमें अंतर 1 दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन यह नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, जो आंसर वाला है उसको हम चेक कर देते हैं। 2 और 9 की बात करते हैं, 11 हो जाएगा, 11 में 0 जोड़ना है। 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 हो जाएगा। 6 की बात करते हैं, 6 में 9 जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 में फिर 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। दोनों का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 आपके आंसर ऑप्शन में आ रहा है तो यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो 0 होना चाहिए इनका अंतर, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया है, सी वाला हो गया उसका। 12 प्रश्न हो गए हमारे। 13 नंबर के प्रश्न देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। चलिए देखिए, ठीक है। हाँ, इसमें कह रहा है कि लगातार 3 वर्षों तक एक उत्पादन का मूल्य 114 रुपये प्रति लीटर, 228 रुपये प्रति लीटर, 285 रुपये प्रति लीटर था। यदि कोई आम आदमी का उत्पादन प्रति वर्ष औसत, क्या लिखना चाहता है, औसत क्या होगा, क्वेश्चन ही कटा है। एक मिनट, चलिए देखिए कोशिश करते हैं, लेकिन यह कन्फर्म नहीं होगा क्या पूछा जा रहा है ना। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न छोड़ के 14 नंबर पे हम चलते हैं। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में रीजनिंग का वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो बिल्डिंग से इसका संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार आर्थर की बात करते हैं तो यह बुक्स से संबंधित हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं, चलिए यहाँ भी दिया है हिंदी में भी। इसमें है 2001, 11, 21 और 31 तक 3 अलग कंपनी बताई गई हैं। ABC मोबाइल की कंपनियां हज़ारों में बिक्री करती हैं। हमसे कह रहा है 2011 से 2021 तक कंपनी ए में बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है। 2011 से 2021 तक कितना बढ़ी है, कंपनी ए की बात कर रहे हैं। तो देखिए ए यहाँ ग्राफ में दर्शाया गया, उसकी संख्या नीचे दी गई है। 2000 कितने से है, 11 से है। 2011 में ए का मान कितना था, तो आप कहेंगे 700 था। 2021 में कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 900 हो गया है। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 200 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है, 700 से बढ़ा है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 200। 200 में भाग दे देना है आपको 7 से, तो 7 दूना के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा, 6 बचेगा। 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव ले लीजिएगा। तो आप कहेंगे 28 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लेते हैं, देखिए 28 से हमारा ऑप्शन केवल और केवल ही पहला वाला है, तो पहला वाला आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें बात करते हैं। एक दुकानदार 2 बैग है 5500 में बेचता है। एक पर 21% का लाभ लेता है और दूसरे पर 21% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हमें बताना है। हमें इसमें पैसे का जिक्र नहीं करना है, लाभ या हानि बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं हमारा जो दुकानदार बैग का मूल्य था वह कितना है, 100 रुपये था। उस पर पहले बेचा गया है तो 21% का लाभ हुआ है। दूसरी बार बेचा गया है तो कितना हो जाएगा, 21 की हानि होती है। तो आप कहेंगे बेचा कितने में गया होगा, 79 में बेचा गया होगा, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 को काट दीजिए,
अब 121 को गुणा करना है 121 को गुणा करना है 79 में, ठीक है। तो 121 की बात करते हैं, 11 ग्राम 121, या तो सीधा सीधा आप गुणा कर लीजिए। 121 का गुणा करना है 79 में, गुणा करते हैं। देखिए 9 कन्ने 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 इकन्ने 9 एक 10 हो जाएगा, 7 इकन्ने 7 दूना के 14 के 4, 7 इकन्ने 7 एक 8 हो जाएगा, 9 है, 8 7 15 के 5 1 5 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यह हमारा गुणा करने पे कितना आया है? 95 59 आया है। हम ऊपर आते हैं, हमने गुणा किया तो इसके बराबर कितना आया है? 95 59 आया है। नीचे हमारा 100 अभी बचा था, अर्थात 100 से भाग देने का अर्थ है यह 95.95 हो जाएगा। 95.95 हो जाएगा। हमने संख्या को कितना माना था? 100 माना था। 100 से घटा दीजिएगा, इससे कितना कम हो जाएगा? 100 से अंतर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? तो देखिए 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, 5 से 4 9 हो जाएगा। यहाँ 56 हो गया है, सॉरी 96 हो गया, 96 और 4 कर देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। 4.41 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, क्योंकि यह 100 से कम आया है। हमने जो मूल्य इसका माना था वह माना था 100 रुपये, 100 रुपये से कम आया है तो आप कहेंगे हानि होगा, 100 से अधिक आएगा तो आप कहेंगे लाभ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इसमें बताना है, अच्छा तो पहले देखिए 22 23 दिया है, 23 के फिर 16 पे आ गया है, तो 16 6 22 7 23, ठीक है। और 9 7 16 हो जाएगा, मतलब 7 7 का अंतर किया गया है, तो 9 7 यहाँ बी हो जाएगा। 28 की बात करते हैं तो 28 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 21 से हमारा ऑप्शन केवल और केवल बी वाला है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है। चलिए इसमें कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कह तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कथन कह रहा है तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष क्या है? चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही होता है, तंजावुर में ही किया जाता है। कन्फर्म नहीं है भाई, यह मतलब फिक्स नहीं बताया गया है। दूसरा कह रहा है चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। हाँ, प्रमुख फसल हो सकती है, तभी जाके उसे चावल का कटोरा कहा जा सकता है। आप कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा किस में दिया है? तो यहाँ आप कहेंगे बी वाले में दिया है, ठीक है। अब बी वाला ऑप्शन किस में दिया है? तो आप कहेंगे यहाँ सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर का प्रकरण ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया है। चांद जो है 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि दे करके उस व्यापार में शामिल हो गया है, तब उसके बाद किस अनुपात में जो है उसका बटेगा लाभ, ठीक है। देखिए हमसे कह रहा है अजय नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा भास्कर नाम का व्यक्ति है, तीसरा जो है चांद की बात करते हैं। अजय लगाया है 3 के अनुपात में, यह लगाया है 5 के अनुपात में, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है 6 महीने बाद जो है चांद कितना भास्कर के बराबर राशि लगाता है। भास्कर कितना लगाता है? 5 लगाता है, तो इसके बराबर राशि लगाता है कितने महीने बाद? तो आप कहेंगे 6 महीने बाद लगाया है। 1 वर्ष की बात तो होती है, तो कितने वर्ष में हो जाएगा? आप कहेंगे 6 महीने इसका चलेगा, लेकिन इसका कितना पूरे 12 महीने के लिए चलेगा, यह भी 12 महीने के चलेगा, ठीक है। क्योंकि यह 6 महीने बाद आया तो इसलिए इसका 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। काट दीजिए, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, अर्थात 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। इस अनुपात में उसके लाभ को बांटा जाएगा 6 10 5 के। 6 10 5 के ऑप्शन आपके सी डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसको बात करते हैं। ए 48 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी, यह हमसे पूछा गया है। ए जो है खाली करने वाला है, यह 48 मिनट में खाली कर दे रहा है, ठीक है। बी उसे भरने वाला, यह माइनस में हम कर दे रहे, खाली वाला है। बी जो है 72 मिनट में भर दे रहा है, सी जो है उसे 96 मिनट में भर दे रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए देखिए एक तरीका होता है, सभी में से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 24 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 24 कॉमन ले लीजिए। देखिए
24 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पहले में कितना होता है, 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 हो जाएगा, 24 चौक 96 होता है। यह 24 से विभाजित होगा। अभी तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 3, 4 और 2, 3 चौक 12, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका गुणा 24 में कर दीजिएगा तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, 4 बचा है, 12 दूनी 24 और 4 कितना 28 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 288 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 48 से अगर हम बात करते हैं तो कितनी बार विभाजित होगा, 4 की बात करते हैं, 48, 8 छक 48, ठीक है, 6 48, ठीक है, 6 बार देखिए, 6 बार जाइए, 6 से अगर इसमें भाग देते हैं 6 8 48 तभी जाके हमारा इकाई अंक 8 आएगा। 72 की बात करते हैं, कितनी बार गुणा कर दें कि जो इकाई अंक 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 दूना के कर दीजिए या 7 चौक 28 कर दीजिए, 4 दूना के 8 तब भी आ जाएगा। 96 में कितनी बार जाएगा, तो 96 की अगर बात करते हैं तो कितना इकाई अंक हमें 8 लेना है, 6 में कितनी बार गुणा कर दें, तो आप कहेंगे 3 का गुणा अगर 6 में करते हैं तो इकाई अंक 8 आ जाएगा, अर्थात यह 9 से पूरी तरह विभाजित, 96 से 3 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हमारी पहली वाली जो टंकी है या खाली करने वाली या दोनों क्या है, भरने वाली संख्या है। इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। आप कहेंगे 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना पानी गया है, 7 लीटर, जिसमें से 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर दिया है, तो टंकी में केवल 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी गया है। 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी गया है। तो आपसे पूछा गया है तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में भर जाएगी, तो 228 लीटर को हमें भरना है और 1 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है तो कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 288/1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं 21-22 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। 22 नंबर के प्रश्न में हमसे कह रहा है प्रतिस्थापन करके कौन सा इसका आंसर हो जाएगा समुच्चय का। बात करते हैं तो हमें यहाँ बदलना है सिंबल को। तो देखिए सबसे पहले भाग वाले ऑप्शन को उठाया जाता है। भाग यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहला यहाँ हो जाएगा प्लस, दूसरा होगा यहाँ गुणा और तीसरा होगा यहाँ भाग, अर्थात 9 से 3 में भाग नहीं दिया जा सकता, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार की अगर हम बात करते हैं भाग देने का अर्थ सबसे बढ़िया देखिए, 4 को अगर हम 56 में भाग देते हैं तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन पे हमारा भाग वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले की अगर भाग देते हैं, तीसरे पे भी यहाँ हम भाग से चेक करते हैं, पहले वाले में भी भाग दिया था, यहाँ भी नहीं हो जाएगा, यह भी नहीं हो जाएगा, इसको हम चेक कर देते हैं। देखिए हमें दिया है 56, भाग देना है कितने से, 4 से, फिर माइनस करना है कितना, 3, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2, माइनस करना है 7 से। 4 से भाग दिए 14 चौक 56 होता है, 14 में से 3 को घटाना है, फिर 9 दूना को 18 में से 7 को घटाना है। 14 में से 3 को घटा दीजिए तो 11 हो जाएगा, 18 में से 7 को घटा दीजिएगा 11 हो जाएगी। 11 के बराबर हो गया कौन से ऑप्शन रखने पर, आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन पे रखने पर। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है यह दिया गया है, इसके बाद फिर इसको छोटा किया है, अर्थात आप कहेंगे शुरुआत के 2 अक्षर को और लास्ट के 2 अक्षर को हटा दिया है तब जाके इसे लिखा गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके वाला पिछला वाला लिख दिया है। उसी प्रकार बात करते हैं आगे की, हम बात करते हैं अब इसमें देखिए, इसमें अब हमसे पूछा गया है, अब इसमें जो है ई लिया गया है, आर को हटाया गया है, लास्ट में टी को हटाया गया। एक बार 2 अक्षर को हटा रहा है, एक बार 1 अक्षर को हटाया है। अब इसके बाद फिर जाके आपको कितना अक्षर हटा दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी 2 अक्षर इसमें से हटा दिया, इसको 2 अक्षर हटा के तब यह लिखा गया है। ठीक है, 2 अक्षर हटाया था, लेकिन अब हमें 1 अक्षर हटा के तीसरा वाला लिखना है, अर्थात यहाँ से ई को हटा दीजिए, लास्ट में एन को हटा दीजिए, यह वाली संख्या सेम टू सेम उसको उतार लीजिए, टी आई आर ई यम और ई हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका टी आई, यह दिया गया है आपके ऑप्शन डी वाले में, डी वाला सही होगा। 24 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है आज बुधवार है तो 59 दिन बाद क्या हो जाएगा। 59 दिन बाद पूछा गया है तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा 56, फिर बचेगा कितना, 3 बचे हैं। तो हम कहेंगे आज बुधवार है तो बुधवार में 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तीसरा दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है, देखिए यस दिया है तो 19, ठीक है,
यस को कितना कहते हैं 19, 19 में कितना जोड़ के 21 किया है तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार पी 16 पर होता है, 16 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 18, 18 पे आर आएगा। आर से लगभग सभी ऑप्शन शुरू हैं तो छोड़ दीजिए, आर से सभी ऑप्शन शुरू हैं तो देखिए दूसरे पकड़ लीजिए। अब 18 के बाद फिर 20 कर दिया गया है तो यहाँ 21 के बाद क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा। आर डब्ल्यू से शुरू होगा तो यह हमारा नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। 4 के बाद 5 किया गया है तो 15 के बाद आप भी 16 कीजिए। यहाँ 1 के बाद 2 कर दिया है अर्थात 1 1 जोड़ा जा रहा है तो 24 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। RWPY, RWPY आपके ऑप्शन पहले वाले में है तो पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा 25% हानि पर 15,825 रुपये में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 रुपये में बेचा जाता है तो वास्तविक लाभ या हानि हमें बताना है। 25% हानि पर अगर बेचा जाता है अर्थात 75% के मान पे बेचा जाता है तो कितना है 15,825 रुपये में बेचा जाता है। तो इसका पहले क्रय मूल्य निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 100% का मान कितना हो जाएगा 25 तियाँ के 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 52 75 हो जाएगा। लेकिन इसमें 4 का गुणा करना है, इस संख्या का 4 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 सते 28, 2 30 हो जाएगा 3, और 4 दूना 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 1 21 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना हो गया है तो 21,100 रुपये हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है अभी भी उसे बेचा जा रहा है कितने में तो आप कहेंगे 25,320 रुपये में अगर बेचा जाता है तो लाभ या हानि होगा। 21,000 रुपये की कोई वस्तु है उसे खरीद करके आप 25,320 रुपये में बेचते हैं तो आप कहेंगे फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ कितने का हो रहा है तो अंतर ले लीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का, 0 हो जाएगा। 2, 3 में से 1 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा, 5 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना 21 में से 25 में से 21 सीधा घटा दीजिए तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। कितना अंतर हो गया है तो यहाँ कहेंगे 4,220 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है 2100, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो सीधा काट दीजिए। 21 से देखिए 2 बार में कट रहा है, 21 दूना के 42, 1 दूना के 2, अर्थात क्या कहेंगे 20% का क्या हो जाएगा लाभ होगा। 20% का लाभ आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए रीजनिंग वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। इसमें कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति है, गौरव पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। गौरव यहाँ है, पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया है। अब वह अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, अर्थात गौरव का दिशा जो है पूर्व की तरफ है तो दाहिना नीचे हो जाएगा। ठीक है, दाहिने तरफ मुड़ता है, फिर दाएं तरफ मुड़ता है अर्थात इधर दाएं तरफ मुड़ता है, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब अंत में जो है 2 बार दाएं मुड़ा, फिर 1 बार जो है बाईं तरफ मुड़ता है, इस दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है अर्थात किस दिशा में जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में जा रहा है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि एक नाव जो है 54 घंटे में 720 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 64 घंटों में 448 धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में जो है नाव की गति हमें बताना है। 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटों में तो आप कहेंगे 54 घंटों में। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा तो आप कहेंगे काट दीजिए, 9 से काटिए, 27 दूना के सीधा कटेगा, 27 दूना के 54, 2 से इसको काटेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यह स्पीड हो जाएगी तो आप कहेंगे धारा की विपरीत दिशा में जाती है तब। और 448 जो दूरी है उसको तय करती है कितना 64 मिनट में, 64 घंटे में। तो इसका कितना हो जाएगा 7 छक 42 और 4 सते 28, अर्थात 7 बार में पूरी तरह कट जाएगा। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चालें यहाँ से आ गई है।
एक बार वह कितने की स्पीड से जा रहा है तो देखिए, जब धारा के साथ जा रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे चाल पूछा गया है। देखिए, सबसे बढ़िया कुछ मत कीजिए, आप दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। पहले 7 प्लस के 5 करके 2 से भाग दे दीजिए। 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक स्पीड हो जाएगी नाव की। और एक बार इसमें से घटा दीजिए, 7 में से 5 को घटा के 2 से एक बार भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, यह कहेंगे आप धारा की स्पीड हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया था नाव की चाल कितनी हो जाएगी। नाव की चाल कितनी है तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर धारा की पूछता तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर होता। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की तरह अपने आप की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 52 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में साधारण ब्याज की तरह से 2 गुनी हो जाती है। हम मान लिए एक हमारा मूलधन है, अब कितना हो रहा है 2 गुना हो गया, अर्थात मिश्र धन को मिला करके 2 गुना हो गया। तो यहाँ ब्याज कितना मिला होगा तो आप कहेंगे एक हमारा मूलधन था, अब जाके हो गया है कितना 2 गुना हो गया था, अर्थात 1 रुपये का यहाँ ब्याज मिला है। ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है 1 है। कितने वर्षों का है यह, आप कहेंगे 3 वर्षों की बात की जा रही। तो यहाँ हमें 100 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 100 बटा के 3। 100 बटा के 3% क्या रही होगी, दर रही होगी। दर हमारी कितनी आ गई है 100 बटा के 3 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कितने वर्षों में अपने की 52 गुना होगी। 1 से हमें 52 गुना होना है तो ब्याज कितना मिलेगा, तो मूलधन हमारा 51 1 था और कुल मिला के मिश्र धन अब हमारा 52 हो गया था, अर्थात यहाँ 51 रुपये का ब्याज मिला है। ब्याज गुणे फिर 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है 1, दर उसी दर से कह रहा ना कितने वर्षों में, उसी दर से। दर हमारी कौन है तो आप कहेंगे 100 बटा के 300। 100 बटा के 3 का अर्थात 3 यहाँ लिखने का मतलब है ऊपर गुणा में का चला जाएगा, तो नीचे से 3 को हटा दीजिए। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, सीधा 100 से 100 काट दीजिए। 51 गुणे 3 कर दीजिए, 3 करने 3 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगी। कितने वर्षों में हो जाएगी तो आप कहेंगे 153 वर्ष में। 153 वर्ष आपके ऑप्शन बी वाले सी वाले में दिया है तो सी वाला सही होगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, इसकी बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि ए का अर्थ बी है, बी का अर्थ सी है, हमें यह सॉल्व करना है। 7 दिया है कोष्टक में, फिर सी का मान क्या है तो आप कहेंगे गुणा 2 करना है, कोष्टक बंद। फिर ए का मान कितना है, ए का मान प्लस है। दूसरा है 3 गुणे सी का गुणा है। फिर उसके बाद बी का मान कितना, बी क्या दिया है माइनस करना है, कितना 6 माइनस करना है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा माइनस 6। 7 दूना के क्या हो जाएगा 14, 14 प्लस 9 करेंगे तो 14 और 9 की बात करते हैं तो 23 हो जाएगा। फिर 23 में से अगर 6 को घटा देते हैं तो वह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 17 हो जाएगा। 17 6 23 हो जाएगा। 17 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, पहला वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न में फिर वही पूछा गया है ग्राफ वाला। चलिए इसमें हमसे पूछा क्या गया है, अब की बार में वो कंपनियां दी गई हैं। तो इसमें कह रहा है कंपनी बी ने अधिकतम बिक्री किस वर्ष की है। कंपनी बी का अधिकतम बिक्री किस वर्ष हुआ है। बी कंपनी कौन सी है, यह ग्राफ वाला है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ उठा है ग्राफ, आप कहेंगे यहाँ की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यह 900 नहीं, तो वहाँ इसमें देख लीजिए ना, पहले वर्ष कितना है 450 और 21 में कितना 11 में किया है 550 की। नहीं हमें किसका बी का देखना है, हम सी का देख रहे हैं। एक मिनट बी वाला की बात करते हैं। बी वाला ग्राफ है 2001 में कितना रहा उसका लाभ है, आप कहेंगे 700। 21 में कितना हो गया 850, सॉरी 11 में 850 और 21 में 1150, फिर जाके 31 में हो गया 1000। तो सबसे अधिक कब बेचा गया है तो आप कहेंगे 21 वाले में बेचा गया है। 21 वाला आपका ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। आगे अब इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया है 21:22। यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि की जाती है, तो उनका अनुपात हमसे पूछा गया है। 21 और 22 के अनुपात में बात करते हैं मेल और फीमेल की। इनका अनुपात दिया गया है कितना 21 अनुपात, ये कितना दिया गया है 22। हम मान लेते हैं यह 210 है, यह 220 है, ठीक है, 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं 20% वृद्धि कर दीजिए। 20% वृद्धि करने का अर्थ है 120 निकाल दीजिए इसका मान।
2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो आप कहेंगे 12 ही कन्ने 12 हो जाएगा। हासिल 1 का 12 दूना 24, 1 25 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें 30% की वृद्धि की गई है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 2 28 हो जाएगा। यह इनका अनुपात हो गया है। ठीक है, अब देखिए संख्या कट रही हैं तो काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 ही करने 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 2 ही करने 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 तियाँ के 6 हो जाएगा। 126 अनुपात 143 होगा। 126 अनुपात 143 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला सही है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से जामनगर तक जाती है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, यदि कुल यात्रा जो है 82 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, कुल घंटे का समय उसे कितना लगा है? जाने में और आने में 162 घंटे का समय लगा है। तो जामनगर और दिल्ली के बीच की दूरी हमें बताना है। हम मान ले रहे हैं जामनगर से दिल्ली के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो पहली गति जाने में उससे कितना समय लगा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है वही दूरी होगी चाहे दिल्ली से जामनगर जाइए या जामनगर से दिल्ली जाइए। ठीक है, आने में कितना समय लगा है? तो आप कहेंगे 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है। अब टोटल उसे 162 घंटे का समय लगा है। कितना? 162 घंटे का समय लगा है। तो सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए, या फिर x का मान आप भी रख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तिरछा गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 82x हो जाएगा प्लस 80x हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा कर दीजिए, 80 और 82 का, 0 हो जाएगा। 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 8 64, 1 65 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 162 हमें दिया ही गया है। ऊपर हम करते हैं थोड़ा से, 162 हमारा दिया गया है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 82 और 80 की बात करते हैं, 2 8 दूना के 16, 61 200 161, x बराबर कितना हो जाएगा? 65/60 बराबर कितना है? 162 दिया है। तो ऊपर वाली संख्या बराबर में है तो यह कट जाएगी। तो x बराबर हमारा कितना बचा है? तो आप कहेंगे x बराबर हमारा 65 और 60 बचा है। 65 60 बचा है, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे डी वाले में दिया है 65 60 वाला। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यही होगी 65 और 60। आगे बात करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सभी पुरुष महिला हैं। पुरुष जो दिए गए हैं, जितने भी पुरुष हैं वह सब महिला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महिला के अंदर हो जाएंगे। कह रहा है कुछ महिला लोग हैं, कुछ महिला वाला जो हिस्सा है यह लोगों को काटता है। अब हमसे निष्कर्ष क्या दिया है? 1 और 2 की बात करते हैं। कह रहा है कुछ लोग पुरुष हैं, लोग पुरुष के हिस्से में बात नहीं की गई थी, वह काट भी नहीं रहा है। कुछ महिला पुरुष हैं, महिला पुरुष है, अंदर से अगर बाहर की तरफ देखेगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सही होता है। अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है, अर्थात कह रहा है कुछ महिला जो है पुरुष हैं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो 2 वाला सही होता है, निष्कर्ष 2 वाला आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है सभी सामग्री जो है उत्पाद है। जितने भी सामग्री है वह उत्पाद के अंतर्गत है। क्या है? उत्पाद के अंतर्गत है। और सभी उत्पाद जो है सामान के अंदर है। सभी उत्पाद जो है यह सामान के अंदर है। फिर कह रहा है सभी सामान जो है, जितने भी सामान है वह खराब है। यह क्या है? खराब है। ठीक है, हमसे कह रहा है 1 2, हाँ 2 ही पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है सभी सामग्री सामान के अंदर है। सभी सामग्री, सामग्री यहाँ है, सभी सामग्री यहाँ हमने लगाया। कौन सा पहले था? सामग्री, उत्पाद, सामान। सामग्री यहाँ है, यह है आपकी सामग्री की बात करते हैं। ठीक है, सभी सामग्री जो है सामान के अंदर आ रही हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सामान के अंदर आ रही हैं। ये सामान के अंदर आ रही है सामग्री, तो यह तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है सभी उत्पाद जो हैं खराब के अंदर हैं। उत्पाद कौन सी है? ए वाली रेखा है, ए हैं उत्पाद वाले, ए उत्पाद वाले हैं। तो आप कहेंगे यह खराब के अंदर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहे हैं, वही हमसे कह रहा था। तो आप कहेंगे दोनों सही हैं। दोनों वाला जो बताया गया है इसमें उसका ऑप्शन नहीं है, डी वाले में दिया है। यहाँ आपके दोनों सही बताए गए हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है विस्तार तरीके से। कह रहा है कि क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए?
कथन दिया है, जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। निष्कर्ष का तर्क कह रहा है कि हाँ, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है, जंगली जानवरों को अगर शिकार करेंगे तो उसकी प्रजातियां कम होती हैं। नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है। नहीं भाई, मांस का सस्ता स्रोत प्राप्त नहीं करता है। केवल एक सही है, ए प्रबल है, तो ए वाला ऑप्शन लगाइए, ए वाला बी वाले में दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक ग्राफ वाला फिर से दिया गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि दिए गए सभी कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी कितने प्रतिशत अधिक है। ए की तुलना में बी की कितने अधिक है सभी वर्षों में। ए का मान सभी वर्षों में कितना है, सबको जोड़ लीजिए, तब कहेंगे 0 0 0 0 दिया है। ठीक है, 0 हो जाएगा। दहाई अंक पे 5 है, यहाँ 0 है, 0 और 5 10 कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 9 8 17, 17 और 7 24, 24 6 30, 1 31 हो जाएगा। ए का मान कितना हो गया, अगर इसको जोड़ेंगे सभी वर्षों का तो इसका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसका है, बी का हमें निकालना है। बी 700 है, तो इसको जोड़ते हैं 700 और 850 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे 7 8 1550 हो जाएगा। 1550 में अगर 1000 जोड़ देते हैं, पहले इधर 1550 में 1000 जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे कितना, 1550 था, तो 1000 जोड़ेंगे तो 2550 हो जाएगा। 2550 में फिर 1150 जोड़ना है। 2550 अर्थात 50 जोड़ेंगे 26, 27 और 1 37, कितना हो जाएगा, 37। यह हो जाएगा बी का मान। हमसे कह रहा है कितना अधिक है, 3100 से 3700 पे पहुंचा है, तो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 600 अधिक है। कहाँ से, 3100 से। अब प्रतिशत में बताने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 अर्थात फिर 600 हमारा हो गया है। फिर भाग देना है कितने से, 31 से। 31 दूना के 62 नहीं जाएगा, लगभग ले 20% के आसपास में आएगा। लगभग में बी वाला ऑप्शन यहाँ लगा सकते हैं, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। 31 के 31 हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ बात करते हैं तो 29 हो जाएगा। फिर इसको 0 ले लीजिए, तो आप कहेंगे 31 के 9 बार जाइए, 9 करने 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 19 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा, केवल और केवल ऑप्शन बी वाला है। 40 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य दिया है 31,300 रुपये। पहले पर कितना छूट दिया, 31% की छूट दिया, तो बेचा कितने में होगा, तो आप कहेंगे 69 में बेचा होगा। दूसरा 32% की छूट दिया है, तो आप कहेंगे 68 में बेचा होगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। देखिए 313 गुणे 313, फिर गुणा करना है कितना, 69 का गुणा करना है। इसका अगर गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा करना है। देखिए हमें गुणा करना है कितना, 313 गुणा करना है 69, फिर गुणा करना है कितना, 68 से गुणा करना है। इसका गुणा करने के बाद आपका आएगा कितना, 14,685 और यह 96 आएगा। ठीक है, और बात करते हैं हमें 100 से इसमें भाग देना था, तो यहाँ 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। आप इसे गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो है यहीं आज का समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।